जय श्री कृष्ण। भाद्र माह की शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और राधा अष्टमी राधा रानी के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के प्रति समर्पित होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने हेतु श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करनी है तो इस दिन श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार राधा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने हेतु कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अगस्त शनिवार रात्रि में 10:46 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि के समय 12:57 पर। इसीलिए 31 अगस्त रविवार के दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन श्रीमती राधा रानी की पूजा करने हेतु मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 11:05 से दोपहर 1:38 तक का और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 4:51 से 5:59 के बीच का। इस समय दरमियान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु श्रीमती राधा रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए और इस दिन सूर्योदय का समय है 5:59 का तथा सूर्यास्त का समय है 6:44 का। अब इस दिन धार्मिक अनुष्ठान के लिए अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:47 का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:20 के बीच का रहेगा तथा गोधूली मुहूर्त 6:44 से 7:06 के बीच का है और संध्या काल में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 6:44 से 7:51 के बीच का। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम के स्वरूप में मनाया जाता है। भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने हेतु प्रशंसा, भजन और गीतों के साथ राधा रानी की पूजा आराधना करते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के प्रति समर्पित होकर उनकी पूजा की जाती है। वैसे तो देखा जाए तो इस दिन आधे दिन उपवास किया जाता है, किंतु कुछ भक्त इस दिन कठोर उपवास का पालन भी करते हैं। वे पानी की एक बूंद का भी उपयोग किए बिना पूरे दिन कड़ा व्रत रखते हैं। इस दिन भगवत गीता और भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पूर्ण रूप से फूलों से सजाए जाते हैं। राधा अष्टमी वह दिन है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा जी के पैर ढके रहते हैं और इस दिन व्रत का पालन करने हेतु सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर श्रीमती राधा रानी की विग्रह न हो तो भगवान श्री कृष्ण की ही मंगला आरती करें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक ही है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, आनंद स्वरूपिणी है, जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अब मंगला आरती करने के पश्चात सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल अर्पित कर मध्याह्न काल में पूजा के निश्चित समय पर श्रीमती राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान करवाए और पंचामृत से स्नान करवाने के पश्चात उन्हें शुद्ध जल चढ़ाए, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करे और उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। विविध प्रकार से राधा रानी जी की पूजा करें और श्रृंगार करें। अब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को स्वादिष्ट और सात्विक भोग अर्पित करें, साथ ही तुलसी दल भी अर्पित करें और पूजा के अंत में श्रीमती राधा रानी की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी के दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धापूर्वक श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना और सत्संग कीर्तन करते हुए संपूर्ण दिवस व्यतीत किया जाता है और भव्य शयन आरती के साथ इस पर्व का समापन किया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी की पूजा आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में उनकी शरण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। उनकी कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी इच्छा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण के निकट भी नहीं रह सकते। तो यह है आज की हमारी राधा अष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी और इस दिन के शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव राधा अष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और संपूर्ण विधि विधान के साथ राधा अष्टमी का पर्व मना सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।